रास्ता छोड़ो थोड़ा बच्चे, रास्ता छोड़ो। लेते चले बाजी, लेते चले। आखिरी दिन लंगर का हाँ मतलब कल तो तू 9 ते उत्थे होना है। हाँ कल मैं चला जाऊंगा। तो मैं कहा चलो आज हिम्मत कर। बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है। बाय बाय, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। डोगर भाई, बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह 10 मुहर्रम की दोपहर को। एट द एंड एक ही बात करूंगा, मकसद सिर्फ एक है कि जहाँ से मिला है वहाँ पर लगाना सीखो, वहाँ पर ट्रेड करो, और अल्लाह से ट्रेड का सिर्फ एक फ़ायदा है कि आपको नुकसान कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरा मालिक आपको कोई गम ना दे, गमे हुसैन के सिवा। अपने अपने घर खुश रहें, आबाद रहें, खूब तरक्की करें। पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक नॉट ओनली मी, बहुत सारे मुसलमान, ना सिर्फ शिया सुन्नी वहाबी, सब भाई जो मुसलमान हैं, जिनको अहले बैत की मोहब्बत का आइडिया है, उनकी कुर्बानियों का आइडिया है, जिनको आइडिया है कि वाक़या करबला में क्या हुआ था, जिनको पता है कि इस्लाम को बचाने में इस पंजतन पाक के घराने का जितना बड़ा हाथ है, किसी का इतना बड़ा हाथ नहीं है, जिनको आइडिया है, वो पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक लंगर न्याज भी करते हैं। जितनी जितनी उनकी इस्तात है, चाहे एक बंदे की चाहे 1 लाख बंदे की, वो अपने घरों में लंगर करते हैं, न्याज करवाते हैं, सबीलें लगाते हैं, बच्चों को पानी पिलाते हैं, क्योंकि उनको आइडिया है कि वाक़या करबला में उस तपती गर्मी के अंदर बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक, बीबियों से लेके बच्चियों तक इज़्ज़तें पामाल की गई, पानी बंद किए गए, शहादतें हुई, जस्ट बिकॉज अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए और इस्लाम को बचाने के लिए। तो इस बात की डिटेल में तो मैं नहीं जा पाऊँगा, ना इतना मेरा ज़र्फ़ है, ना इतनी मेरी कोई नॉलेज है। मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले लोग बैठे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। हाँ, कहीं मैं गलती करता हूँ तो प्लीज़ मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा, बजाय मुझे डांटने के, बजाय मेरे ऊपर पर्चे करवाने के, मेरी इस्लाह कीजिएगा। पहली मुहर्रम से लेके 7 मुहर्रम तक हमारी जो ड्यूटी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो फुलफ़िल हुई। जो हमने कोशिश की थी कि यार इस बार लोकेशन चेंज करके, बगैर किसी को बताए, अपने किसी जानने वाले को भी बताए बगैर, क्योंकि होता क्या था कि एक बंदे को बता दिया, उसने आगे से 4 को बताना है, और वो ब्लूटूथ की तरह बात विदिन 24 आवर्स ऐसी फैलती थी कि हर जगह पे रश लग जाता था। लास्ट ईयर तक की ये बात है, आखिरी साल तक की ये बात है, इतना रश लगता था कि हम अपना लंगर भी तकसीम नहीं कर पाते थे, और मजबूरन हमें वहाँ से निकलना पड़ता था। बाद में हमारे जो वॉलंटियर्स कह लो या जो भाई हमारे पीछे रह जाते थे, वो लंगर तकसीम करते थे। और जो चीज़ मुझे दुख देती थी कि यार अपने हाथ से तकसीम करना लंगर यार, क्योंकि जब लंगर तकसीम कर रहे हो, आप साथ दुआ करते हो और अल्लाह से इस चीज़ की उम्मीद रखते हो, पंजतन पाक के घराने से उम्मीद रखते हो कि आपकी दुआ कबूल होगी। इतनी दुआएं हैं कि इंसान मांग के थकने ख़त्म ना हो, जबकि वो तो दिलों के हाल जानते हैं, लेकिन मुँह से मांगना भी अच्छा लगता है। सही है। तो इस बार हमने अपनी वो सारी जो स्ट्रेटजी थी वो चेंज की है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा लंगर अपने हाथों से बांटा है। 1000 बर्गर, 400, 500, 600 किलो दूध अपने हाथ से तकसीम किया। इस चीज़ की खुशी है। आज 8 मुहर्रम है, इतना सख्त दिन है कि इसकी सख्ती बयान मैं नहीं कर पाऊँगा। बहुत सख्त दिन है। 8, 9, 10 पंजतन पाक के घराने में इतने मुश्किल दिन हैं, इतने सख्त दिन हैं कि बस छोड़ बात हो। 1400 साल गुजर चुके हैं वाक़या करबला को, 1400 साल। एक छोटी सी बात मैं क्लियर करके उसके बाद फिर ब्लॉग को मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं। बताता हूँ आपको बाहर आके क्यों बैठा हुआ हूँ। बार ना जैसे ही मुहर्रम का महीना स्टार्ट होता है, मेरे बहुत सारे भाई, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो टिकटॉक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं और कहते हैं कि जी ताज़िए क्यों निकालते हो, मातमदारी क्यों करते हो, जंजीर ज़नी क्यों करते हो। मुझे एक बात का जवाब दो भाई, सारा साल आप लोग कहाँ होते हैं? सारा साल इस चीज़ की कैंपेन क्यों नहीं चलाते कि हाँ भाई शिया मातम करते हैं, जंजीर ज़नी करते हैं? सारे नहीं करते, जिसका अपना अपना मोहब्बत है, ठीक है, जिसकी मोहब्बत है वो करता है। जो कहता है कि नहीं यार मैं ब्लड दे दूंगा, वो भी ठीक है यार, आपकी अपनी मर्जी है, लंगरों ने आज़म पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि जी ये फ़र्ज़ है करना ही करना, बस अपनी मोहब्बत में करते हैं, ठीक है। तो आप ये सारा साल क्यों नहीं करते? आप सिर्फ मुहर्रम के अंदर ही आपको क्यों याद आता है? एनीवेज, मेरा इस चीज़ से भी इख्तलाफ नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ और मैं बगैर किसी मुसलमान का दिल दुखाए ड्यूटी निभा रहा हूँ। मैंने जो एक कोशिश की थी
इस साल में कि यार ये शिया सुन्नी वाला जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो, सारे मिल के बैठें। बस मुसलमान होना ज़रूरी है और पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है उसके बाद आपको जो गम हुसैन है वो ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत वाक़या करबला को पढ़ लेते हैं। आज 8वां मुहर्रम है हमारा। आज लंगर बहुत ही एक मुश्किल तरीन सी जगह पे है। आज से मैंने 2 साल पहले भी वहाँ पर लंगर तकसीम किया था। लंगर हमारा रेडी होकर शहजी के घर पड़ा हुआ है। नहीं दिल कर रहा किसी भी चीज़ का, ना हंसने का, ना किसी इंटरटेनमेंट का। दिल अजीब बुझा बुझा सा है। हाँ, एक चीज़ का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर 1400 साल से वाक़या करबला ज़िंदा है ना, तो ये इसी वजह से ज़िंदा है कि पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक शिया अपने घरों में नहीं बैठते। ये बात आप याद रखें। पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक एटलीस्ट शिया अपने घरों में नहीं बैठते। गर्मी जितनी मर्जी हो, हर साल रश बढ़ता है। थ्रेड जितना मर्जी हो, हर साल रश बढ़ता है, कभी कम होता आप नहीं देखेंगे। और इसी वजह से वाक़या करबला आज तक जिंदा है। वरना दुनिया का क्या है, दुनिया तो अगले 1 साल बाद चीज़ भूल जाती है। 10 दिन बाद अपना कोई दफना दो उसको भूल जाते हैं, फिर बस याद आता है जब उसका कोई 40वां हो या उसका कोई जुमेरात हो। ठीक है, वाक़या करबला को ज़िंदा रखना हमारी ही जो जिम्मेदारी है और वो रहेगा, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको पता हो कि जो इस्लाम की नेमत से हम लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, इसको बचाया किस घराने ने था और उन्होंने क्या क्या कीमतें इसको बचाने की अदा की थी। अभी मैंने पट्टी उतार दी है। आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि कल वो ब्लेड टाइप सा कुछ हमारे सोफे पे लगा हुआ था। ब्लेड लेकिन मेरे सोफे का मैंने आइडिया नहीं सी है। पट्टी कर ली थी, आप लोगों को दिखा नहीं सका। अभी कल से लेके मैं अब तक 3 दफ़ा पट्टी चेंज कर चुका हूँ क्योंकि गीली हो गई थी। अभी मैंने पट्टी उतार दी है, आप लोगों को दिखा दूंगा। पट्टी दिखाते हैं, बाहर एक चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही है, वो दिखाते हैं। अम्मा से मिलते हैं, निकलते हैं। हमारा जो लंगर है वो आया पड़ा, अंदर एक हमारा मेहमान भी बैठा है, उसको भी मिलते हैं। लंगर हमारा आया पड़ा हुआ है, उसके बाद सीधा अपनी आज की जो हमारी लोकेशन उस पर पहुँचेंगे। कल के दिन में आई डोंट नो व्लॉग आएगा या नहीं आएगा 9 मुहर्रम का, मे बी सलमान बता देगा आप लोगों को। बाकी जो मेरा एक प्रॉमिस था आप लोगों से कि जो स्कूल के बच्चे, क्योंकि मैं ये टाइम फेस करके आया हूँ, उनको ये चीज़ हैरास की जाती है, बड़ी गलत बातें की जाती हैं शाम गरीबा के हवाले से। मेरा प्रॉमिस है कि इस साल इंशाल्लाह, मैं पिछले 2 साल से नहीं कर सका क्योंकि मेरे जंजीर देने की वजह से मैं नहीं जा पाता था। इस साल मैं मैक्सिमम कोशिश करके आपको सारी शाम गरीबा क्लियर करूँगा ताकि आप लोगों के जो वो एक मिथ बने हुए हैं वो क्लियर हो जाएं और आप सब इकट्ठे मिल के बैठें। शिया क्या सुन्नी क्या सब इकट्ठे मिल के बैठें और कोई भी यहाँ पर आने के लिए ये ना कहे कि नहीं मैं शिया नहीं हूँ, मैंने मजलिस पे नहीं जाना। सब दिल खोल के आ सकें। ये है जी, ये चोट लगी थी हमारे कल, ठीक है, जिस पर डॉक्टर कह रहा था कि 2 स्टिचेस लगवा लो। मैंने कहा यार स्टिचेस ना लगा, अभी मैंने जंजीर से नहीं करनी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। अभी ये बिल्कुल जो है ना, ये इतना हिस्सा ये यूजलेस हुआ है, इतना खास कोई काम नहीं कर रहा, ना शावर लेते हुए काम कर रहा है, ना फिर शूज़ पहनते हुए, ना कमीज़ पहनते हुए। आ जाए चलते हैं, आपको बाहर जो चीज़ आई है वो दिखाते हैं। उसके बाद फिर अम्मा से मिलते हैं, मेहमान से मिलते हैं और अपना आज का जो हमारी ड्यूटी है वो स्टार्ट करते हैं। कल का व्लॉग जिस जिसने देखा होगा उसको आइडिया होगा कि कल मम्मा की जो गाड़ी है वो ठुक गई थी बड़े बुरे तरीके से। ठीक है, सलमान साहब ने मेहरबानी की थी गाड़ी के ऊपर। इसने कहा यार ये गाड़ी है क्यों बची हुई अभी तक, टोटल जनमन जा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी टोटल जनमन ही है। हमारा पेंट पूंट करवाए बगैर काम सर गया। अभी चेक करो, ये देख रहे हैं, ये सारा उन्होंने ट्राइडेंट निकाल के, ठीक है, अभी कंपाउंड पॉलिश नहीं की, कंपाउंड पॉलिश करेंगे वो बिल्कुल कलर मैच हो जाएगा क्योंकि मुहर्रम की छुट्टियाँ अब आगे 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी है। तो इंशाल्लाह 11 मुहर्रम को गाड़ी जाएगी, कंपाउंड पॉलिश होकर आ जाएगी, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। चेक करो, यही साइड थी ना जी, सारी उसने रेडी कर दी है। अब ये आज रेडी है। अब ये 9-10 मुहर्रम के अंदर ना एक दफ़ा फिर मार दी ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मम्मा को बुलाते हैं, थोड़ा सा ज़रा मम्मा का चेहरा खींचते हैं, मम्मा से कहते हैं पेमेंट दो ज़रा गाड़ी की, ठीक है। उसके बाद निकलते हैं फिर अपने काम पे। आगे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाट साहेब कैसी तबीयत है मेरी जान की? तबीयत ठीक है, राजी बाजी है? माजरत चीची टच नहीं हो सकती, दर्द हो रही है। कैसे हो? ठीक हो? यार तू सीधा होकर बैठा कर, तेरे प्यो का घर नहीं है, समझ लगी हो ना? मेरी मां इत्थे बैठी, मेरा प्यो भी इत्थे बैठा। ए चेक कर, खा ला इन्हों भी, छोटा गोश्त थी की, बहुत छोटा गोश्त थी। शहदी साहब आप ये ए वाले मुंह ना बना के रहे, जो निशान आपके पिंडे पे हैं और हमने देख छोड़े हैं ना, हमें आप ना ऐसे किया करें। ऐसा कोई निशान नहीं है, हाले भी सड़े हुए निशान है यार। वो तो फिर वो देखो, वो तो तुम्हारी वो कमर पे भी है, काट के होते हैं ना निशान, बस वो तो फिर रहते हैं। हमारी कमर पे है, तेरे फ्रंट पे है। कैसे हो? किधर आए हो? सुबह सुबह नाश्ता करने आए हो? हाँ कह रहे थे यार मेरे घर पे नाश्ता नहीं बना हुआ तो नाश्ता करवा दो। मैं कहा यार कोई बात नहीं, सब पिक करने आया हूँ यार। पिक करने आया हूँ? मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे क्यों पिक करने आए हो तुम?
तो ठीक है। अच्छा जी, मुझे पिक करने इसलिए आया है, जनरल मुझे पिक करने आया है क्योंकि रात को मैंने इसको गाड़ी दे दी थी। मैंने कहा ये पकड़ ले, आज मैं जिम नहीं जा रहा बिकॉज ऑफ दिस, मैं एक्सरसाइज कल नहीं कर पाया। नजर लाती स्नैपचैट वाले ने, सारे कहते भाई मशीन हो, रोबोट हो, रेस्ट भी कर लो। और इतनी चोट लग गई, मैं कल जिम नहीं जा सका। मैंने गाड़ी इसको देके घर भेज दिया। मैंने कहा मुझे तू ड्रॉप कर दे, तू गाड़ी ले जा। ना गाड़ी होगी, ना मैं जिम जाऊंगा, ना मैं घर से बाहर निकल सकूंगा। इसलिए मैं कल टाइम घर आ गया और टाइम ही सो गया। नाश्ता करना क्या कर लिया? नहीं, मैं दिल नहीं कर रहा, मैं आज का लंगर ही खाऊंगा सीधा। शादी तू वैसे बड़ा यार माजी ये फिर पागल है ना ये जो है। पागल वाली क्या बात है इसमें पागल भाई मौला का लंगर मांग के यार खाना चाहिए। ये अब जब हम खाते तो फिर ये कहता कि क्यों खा रहे हो। मुंह तू अपनी माँ की कसम खा, मैंने तुझे एक दफा भी कहा कि क्यों खा रहे हो, ये कभी नहीं कहा क्यों खा रहे हो। हाँ बस ये कह के थोड़ा सा वो कम खा। मम्मा ये गुज्जर के साथ रेस लगा लेता है। गुज्जर पींदा 13 गिलास, ऐ पींदा 6 गिलास। मैं कहा खुदा, मैं जैसे मेरी एक साइकी है, तुम लोग सारा साल खाते हो, ठीक है। ये जो लंगर है ये उनके पेट में जाए जिन्होंने नहीं खा रहा होता, ठीक है, जिनको मतलब कम नसीब होता है। अल्लाह पाक उनके भी नसीब में ज्यादा से ज्यादा करे, ठीक है। हुण ऐ 20 गिलास आप पी जाएंगे उन्होंने की जाएगा। नहीं तबरक ऐसा तबरक करो ये तो हाँ ਜਦੋਂ 600 किलो पे आए थे 20 80 पी लेते फिर क्या है। अच्छा मेरी बात सुने, आपकी गाड़ी आ गई है जी, ठीक है, गाड़ी आपकी सेट होके आ गई है। अभी वो देखी गया वाजिद, ठीक है। आप काइंडली पैसे जो है वो अली भाई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। परफेक्ट हो है 60,000 रुपया बस है। बस हाँ 60,000 रुपया आपके पास वो अकाउंट ही नहीं होगा, आप मुझे काइंडली वो कैश दे दे। सही से पूछ रहे हैं, आपकी गाड़ी इस तरह हुई है, हमारी गाड़ी ओए अभी नहीं बच रही। हमारी गाड़ियों को 3-3 4-4 दिन लगते हैं बम्पर को भी। ऐसी आपकी पावर है, विद इन 24 आवर आपकी गाड़ी ठीक होकर आपके दरवाजे पे आ गई है। अब पैसे उसकी जो है ना टाइम दे दो प्लीज। सलामती दे मेरा मौला भाई, सलामती दे देसी, तू पैसे दे छेती का 60,000 दे। मेरे को 500 ने पैसे कढ़ाना ना, कभी फिल्म ਲਈ ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ओहो ये तो पर्सनल हो गई। अच्छा फिल्म में पैसे ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਨਾਲੂ ਮੂੰਹ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। इनवॉल्व हो तेरे नाल भी। 60,000 रुपया यार, मेरे पैसे तो कटना चल। कौन से पैसे आपके दे यार बाबा, तू बड़ा लाख रुपया संभाल के रखा है, पर्स काट जरा पर्स फटाफट कर। अल्लाह की कसम है मैं वापस नहीं कर रहा, मैं तुम दस रहा तू अपने लो हीरो बन जाना वापस, मैं कोई नहीं काट। खोलो यार तेरा पैसे चंगे ने, पिछले दफा 70,000 रुपया ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲੈ ਅਲਾਵਾ। रहन दे, शुगर ला रहा हूँ, उन्हें मेरे तो नहीं लेता तो मैं तेरे तो क्यों लेना। चलिए मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे ज्यादा 8 मुहर्रम है। 8 मुहर्रम के हवाले से अगर आपको छोटी सी फजीलत बयान करना चाहें, 8 मुहर्रम को हल्का सा एक्सप्लेन करना चाहें। 8 मुहर्रम को हम लोग सारे जो शिया जितनी भी कम्युनिटी ना, हम लोग मौला गाजी शहनशाह आलमा वाले बादशाह का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजाहुम अजमाइन, उनकी ना जियारत हम लोग सारे, क्योंकि सबकी शहादत तो 10 मुहर्रम को ही हुई है, ठीक है ना। तो हम लोग ने दिन मखसूस किए, मेरे के 7 मौला अली कासम का 6 झूला, इस तरह हमने दिन रखे। ये आज 8 मुहर्रम है, ये मौला गाजी 7 को मेहंदी भी होती है, 7 को मौला कासिम की मेहंदी। हाँ जी, तो 8 को मौला गाजी के आलम की जियारत है। वो जो मेरा मालिक जिसके दर पे जाए तो वो बच्चे मांगो बच्चे देते हैं, घर मांगो घर, अल्लाह उनके सदके में हर चीज देता मौला। आज उस मौला गाजी के आलम की जियारत है, तो इंशाल्लाह सारे मिलके जाएंगे मौला से, अपनी आखिरत बखैर मंगवाएंगे, मौला से मांगेंगे और मौला से जो जो चाहिए दुनिया दीन हर चीज मिल जाती है। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी चप्पल पहन ले। नहीं चप्पल नहीं, आज की जो लोकेशन है बड़ी डाडी है। हाँ लोकेशन बड़ी डाडी है, तो जॉगर्स का काम चलेगा आज, खेड़ी वाला काम नहीं। जॉगर्स पहनते हैं यार, साउंड सब छुपा दी पीछे यार, निकल नहीं रही। शूज पहनते हैं और निकलते हैं। चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजाहुम। ओके जी, घर से हम निकल चुके हैं। मैं आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम बता देता हूँ कि हमारी आज की लोकेशन क्या है। हमारी आज की लोकेशन है जी करबला गामेशा। करबला गामेशा आप सब ही जानते होंगे उस जगह को, ठीक है। मेरा ख्याल है तकरीबन एवरी सिंगल मोमेंट वहाँ पर गया होगा, कभी ना कभी अपनी जिंदगी में एक बार वो करबला गामेशा जरूर गया होगा, ठीक है। करबला गामेशा की हमारी लोकेशन है, वहाँ पर सिक्योरिटी के मामला भी कुछ देखे हुए हैं, ठीक है। इमदाद भाई की मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जरा प्लीज सिक्योरिटी के मामला देख लीजिएगा। नॉट फॉर मी, मुझे अपनी रात की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बस मुझे बदमजगी नहीं चाहिए, ठीक है। बस वो जो बच्चे फिर सब देखे थोड़ा सा जरा हो जाते हैं ना, रजब करते हैं, वो ना हो। मैं चुप करके जाऊँ, मैं लंगर डिस्ट्रीब्यूट करूँ और वापस आ जाऊँ, ठीक है। इमदाद भाई हमारा वेट कर रहे हैं, और जो हमारा आज का लंगर है वो मैं आपको पहुंच के दिखाता हूँ, ठीक है जी। भाई लंगर में गया आज, हाँ लंगर में गया। एड्डा उतावला क्यों हो रहे हैं? अच्छा एक नहीं सी मान है शहजी हुन नाल जंगीर साहब भी डाल गए लंगर में, क्या है आपको इससे क्या लगे? आपने खा ही लेना है, क्या करना होता है। जर्मिया टेंशन ना लो, इधर लंगर मेरे अंडर है, मेरे घर पहुंचा है, टेंशन ना लो जाके। तो मैंने पूरे शॉपर गिने हुए, 21 शॉपर थे, समझ लगी है ना। 21 से एक शॉपर भी कम हुआ ना, मैं तेरे से पैसे लूंगा, बता रहा हूँ। ले लेना, खैर रखो। लंगर पहुंच गया ऊपर? हाँ
अच्छा जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शादी का लंगर पहुंच गया है, जाके आपको लंगर भी दिखाते हैं। और ये वाली गाड़ी जो है हमने नहीं लेके जानी, क्योंकि अली भाई ने सख्ती से मना किया है कि ये गाड़ी जो है आप नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ना चाहते हुए भी जो स्क्रैचेस वगैरह हैं ना वो लग जाते हैं। इसलिए हम हैदर की और शादी की गाड़ी पे आज जाएंगे। बस दुआ करो कि इन दोनों की गाड़ी में जो डिग्गियाँ छोटी हैं, डिग्गियों में सारा लंगर आ जाए। निकलते हैं फिर। जंगीर के घर, अपने घर आज न्याज है, जंगीर ने अपने घर माशाल्लाह न्याज का इंतजाम किया हुआ है। इमदाद भाई का फोन आ गया, मैं करता हूँ कॉल भी, रुक जाओ। ठीक है, मूसा भी कहीं मेरे साथ बिजी है, मूसा भी बिजी है कहीं नजरों न्याज नहीं। ठीक है, मैं, डोगर, हैदर, शैजी और गुज्जर, सिर्फ हम 5 लोग आज जा रहे हैं। बस न्याज लोड करते हैं और निकलते हैं। और हाँ, एक चीज़ मुझे याद आई, मैं आप सबका जितना शुक्रिया अदा कर लूँ उतना कम है कि मुझे आइडिया है कि मेरे जो 90 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, एक कम्युनिटी है, मेरी रजा फैमिली है, इसमें सिर्फ शिया हजरात ही नहीं बैठे हुए। आप लोगों ने मेरी बात से इत्तेफाक किया। ठीक है, इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, इसमें वहाबी भी हैं, इसमें देवबंद भी हैं, इसमें सुन्नी भी हैं, सारे हैं इसमें। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि ये फ़िरका वारियत को हम ख़त्म करें और सिर्फ एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी जो है ना वो बन के रहें। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, ये चीज़ें टाइम लेती हैं। ठीक है, बट स्टिल आप लोग व्लॉग्स देख रहे हैं और जितनी आवाम पहले देखती थी उससे ज़्यादा देख रही है आवाम। मुझे लगा था कि शायद बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप कम हो जाएगी, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी निभानी है, मैं तो करूँगा ही करूँगा। लेकिन स्टिल आप लोग देख रहे हैं, आप लोग आती हैं एंटरटेनमेंट के शुगल मेले के, और ये 10 दिन में हमने कोई शुगल मेला नहीं लगाया, बट स्टिल आप लोग देख रहे हैं। यार ये आप लोग की मोहब्बत है, आप लोगों के प्यार का शुक्रिया। और जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जो लोग इस्लाह कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जो तनकीद कर रहे हैं आप भी करते रहें भाई, कोई मसला नहीं। मुझे उनका भी शुक्रिया, मुझे आपसे भी कोई मसला नहीं। बस खुश रहें, बात रहें और कोशिश करें कि जिस तरह का शो ऑफ मैं करता हूँ इस तरह का शो ऑफ भजन आप भी कर लें। ठीक है, शायद कोई इर्द गिर्द के लोगों का भला हो जाएगा और पाकिस्तान के हालात मजीद बेहतर जो है वो हो जाएंगे। इस तरह का शो ऑफ थोड़ा सा आप भी कर लें। ठीक है, बस मुझे याद आया रात को सोने से पहले ना मेरे दिमाग में टिक टिक ही चल रही थी कि यार हमारी व्यूअरशिप जो है वो पहले के मुकाबले मजीद अच्छी जा रही है। जबकि मुझे लगा था, मेरे सारे बॉयज़ को लगा था कि यार लोगों को इतना खास इंटरेस्ट नहीं होता, लोगों ने एंटरटेनमेंट देखनी होती है। ठीक है, तो वो क्या मजलिस मिलाद और रोज़ लंगर तकसीम होता है, वो क्या देखेंगे? सेम कंटेंट है, पिछले 7 दिन से हमारा सेम कंटेंट है, लंगर उठाते हैं और बांटते हैं, बस कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, स्टिल आप लोग देख रहे हैं और स्टिल आप लोग दुआएं दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, मीन्स अ लॉट गाइस। लव यू, खुश रहें, बात रहे। मेरा आपसे वादा है, बस ये 10 मिनट आप निकालें, जिस चीज़ की आप लोगों को 9 to 5 के बाद ज़रूरत होती है एंटरटेनमेंट की, हम वो लेके आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, जिस दिन शहादतें होंगी उस दिन नहीं, बाकी आपकी एंटरटेनमेंट आप तक पहुंच जाएगी। आप लोगों ने साथ दिया, मेरी बात सुनी, अप्रिशिएट किया, लव यू, गॉड ब्लेस यू। पहुंच के मिलते हैं। बिस्मिल्लाह, आ जाओ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओए इधर तो है कुछ नहीं सिवाय लंगर के, आ रहे हैं अभी सारे। अच्छा जी, ये रहा जी हमारा लंगर। लेकिन उससे पहले मेरा दोस्त बैठा हुआ है, माय फ्रेंड, माय छोटू फ्रेंड। हाउ आर यू ब्रो? ओके फाइन। आदित्य अफजल पाटली वाइब दे रहे हैं। ओके फाइन, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? ये हैंड फ्री कब उतारनी है बाप ने? ये अभी 6 हफ्ते लगेंगे। 6 हफ्ते लगेंगे? और इसी अलावा कुर्सी आगे करे बैठे, क्या करूं? ये कुर्सी आगे कर। चीफ साहब पैसे नहीं है मेरे पास, पहले बहुत पैसे लग रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, कोई रोक नहीं। हाँ जिंदाबाद, चीफ लग गया। बात ये है कि जो कुछ आप कर रहे हो ना, अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया, मुहर्रमों में मैंने कुछ नहीं किया, मुहर्रमों के बाद वो कांड करूंगा। अल्लाह के उस पे आसरे पे अल्लाह ने पता नहीं कहाँ से आपका ख्याल रखना है। जो कुछ आप कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, तारीफ हो रही है। अल्लाह आपका ख्याल करे, हर चीज का ख्याल करे। और पता नहीं कितने लोग आपको दुआएं देने वाले हैं जो कुछ ये काम कर रहे हैं आप। आपने कहाँ पर देखा? आप तो यूट्यूब देखते ही नहीं। बस मैं तो बीमार हूँ, मेरा तो दुआएं काम आ सकती है। मेरा आपके लिए बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं। सारी रात फेसबुक देखते हैं, आप अल्लाह के राह में कुछ ना कुछ करते रहे और कभी ये कमी नहीं होती। ऐसे ही ये इंशाल्लाह अल्लाह मियां उसमें डबल ट्रिपल करके ट्रिपल कर देता है। ऐसे ही ये कई दफा आपने देखा होगा। मेरी तो दुआ है जी, हमारे इसी जो छोटी सी काविश है, इसके सदके आपको बेहतरीन जिंदगी मिले और आप जो है ना खुशियां देखें, आपकी हम शादी करें बेहतरीन सी। थैंक यू। ओए कहते थैंक यू, कहते थैंक यू। वहां तक बात नहीं पहुंचनी। अस्सलाम वालेकुम भाई। ओए देख लें क्या कह रहा है। क्या कह रहा जी शादी के लिए कोई थर्ड पर्सन ही मिलेगा, अब लड़की तो मिलनी नहीं है। नहीं। इसको पता ही नहीं है आपका, अभी तक टैटू बनवाया हुआ है, देखो F for फातिमा। तू क्या समझ रहा है भाई? ठीक है, अच्छा जी, अभी आपका हिस्सा निकाल दूं लंगर का? मेरी तरफ से भी आपने बांटा नहीं है ना। हाँ, मेरा भी वो अपनी तरफ से मेरा भी था, बांट दे। जबरदस्त हो गया, इतना जोर ना लगाएं, डर ही लगता है मुझे आपसे। ठीक है, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करूँगा
है की करूँ शेख सो चेक कर लगा लंगर भाई शिकला करा मैं फुल हाँ फुल करूँगा चलो जबरदस्त यार तू कैसा शख्स है यार, हाले मैं दसिया भी नहीं है कि ये लंगर तकीनी है, तू मुंह च भी पा गया था नान। भाई लंगर चेक करना चाहिए ना स्वाद का मैं चेक किया है, जेड़ा पैसे देना ना चेक भी करता है। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी करबला का हमेशा हमारे गए थे आलू वाले नान, ऐसी है आलू वाले नान इस बार हैं, मेरे मालिक का बड़ा शुक्र है। 1000 नान है और 1000 का 1000 कीमे वाला नान है, ठीक है कीमे वाले नान है और बड़ा बेहतरीन किस्म का। यार जरा खोल के अच्छा क्या हुआ है यार चेक तो कर दो चेक कर जरा, मैंने खोल के चेक करा, मैं उन्होंने पैसे दिते ने पुत्र एक्स्ट्रा पैटी दे, खोल के चेक करा कीमा तुना है कि नहीं बीच में, सही से बता कीमा तुना के हल्का फुल्का ही हल्का फुल्का है तो पुत्र तेन पैसे भी हल्का फुल्का मिलणगे हैं पागल है तू सुक्का पुत्र 350 का एक नान दिता उन्हें किला ਹੁੰਦਾ कीमा पागला सुक्का ही ਹੁੰਦਾ कीमा कीमा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਲਨ नहीं ना ਹੁੰਦਾ अंदर एक सब करो ठीक है सही है गुड है ठीक है बहू क्या हो गया अब और क्या कीमा बाहर आ जाए सालन थोड़ी है कौन आया ओ खैर अस्सलाम वालेकुम भाई चेक करो आज करूंगा तुम फिर पहले खा है भाई एने शुरू कीता ही डोगर की तरह वेयर इज डोगर ब्रो ऊपर पे होना है। यार मैं मैसेज भी किया तो मैसेज नहीं भेजता। गाड़ी लेके आयो, गाड़ी लाओ, लोड करना स्टार्ट कर, उसको ठोकर से पिक कर लेंगे। हरी अब छड़ दे नान दी जान राज खा ली। अच्छा जी चीफ साहब की तरफ से बहुत सारी दुआएं मिल गई हैं, मुझे लगा था शायद कोई डांटने लगा किसी बात पे, हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया डांटेंगे। लंगर लोड करते हैं निकलते हैं, डोगर को हम ठोकर से पिक कर लेते हैं। जल्दी कर जल्दी, तेज हो। अच्छा तो आप खड़ा हो गया आके छापर लेके आंदो जल्दी कर, ड्रामेबाजी ना कर काम चोरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर की गाड़ी में सारा सामान लोड नहीं होना, शादी की गाड़ी भी साथ लेके जानी पड़ेगी, जबकि बंदे हम 4 या 5 ही हैं, हमें एक गाड़ी भी काफ़ी है। तो जान रहने देता क्या हो। बिस्मिल्लाह चंगी तगड़े बारी हैं। हाँ है भी है वो रिक्शे वाला कह रहा था 21 पैकेट थे ऊपर भी आ जब गिरे तो 20 एक पैकेट कम है। हाँ मैं करता हूँ अली भाई से बात, ये हमने अपने जो शोरूम वाला बंदा है ना उससे बनवाए हैं, जिसने कल पालक चावल बनाई थी। एक पैकेट कम है बीच में, मैं उन्होंने करना रहा 1000 नान सी, अब ये पता नहीं कितना मेरा ख्याल है 950 है। बेटा इधर साइड पे इस पे नहीं आ रही, दूसरी गाड़ी आ रही है। चाबी वो कोने में चाबी फंसी हुई है ओए चाबी भी फंसी हुई है, इनको भी आगा करना पड़ेगा। आसिफ ये डिक्की च रखी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहर वाली डिक्की चलो उसकी डिक्की में बाकी सामान जो है वो शहरी की गाड़ी में लोड करते हैं। वो चाय पे लगा उसको फोटो ले आया सामने कुर्सी पे चलो चल बस ठीक है, पूरे हो गए हो गया हाँ पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब पकड़ो चलाओ गाड़ियाँ कैसे चलानी है, हैदर की गाड़ी। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सिविक्स के अंदर हमारा लंगर पूरा आ गया। ओके जी साहब बाय बाय, टेक केयर। तेनों को थोड़ा सा खुदा का खौफ है कि नहीं है? हुणे तू नान पी दिया, मेरे घरों जूस शेक पी के आया, फिर जुड़ गया। एक नहीं पिया निकल पड़ यार, मेहरबानी कर। तो बिस्मिल्लाह चलो आओ की पालक चावल शक्ल वाले अगे लग छीटी कर मिनट कल वाला नहीं अभी चल परसों वाला जो मर्जी ले। अच्छा ऐसे रोटी खाता है जैसे आखिरी रोटी खा रहा है। ना नाश्ता नहीं ना किया यार आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गए जी डोगर साहब आ गए, डोगर साहब आ गए, बैठो 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 भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो भाई, ठीक हो, तबीयत ठीक? चल भाई जानते। ओके जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व जिल फरजहुम अजमाइन। हैदर की गाड़ी हमारे पीछे पीछे आ रही है, उसमें है अली बुखारी हमारा डीओपी फिल्म का, और शादी का बड़ा भाई हमारा भी बड़ा भाई, उसके अलावा गुजर भी है और रबी भी है उस गाड़ी में, और सारा लंगर भी ऑलमोस्ट 70% लंगर जो है वो उस गाड़ी में, 30% जो लंगर है वो इस गाड़ी में है। शादी भाई कितनी देर में पहुंचोगे? भाई मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में, क्योंकि वहाँ पर जो है ना इमदाद भाई वेट कर रहे हैं और सारी आवाम जो उन्होंने सिक्योरिटी खड़ी की हुई है ना वेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप ठीक है, तबीयत ठीक है? कल आपके पुरसे स्टार्ट हो गया माशाल्लाह, जबरदस्त। मैं आना नसी अल्लाह की कसम बड़ी थकावट हुई, फिर मैं कहा यार मेरे भरा मेरी जरूरत पैनी है ते अज आखिरी दिन लंगर दा, हाँ मतलब कल तो तू 9 ते उत्थे होना है। हाँ कल मैं चला जाऊंगा, तो मैं कहा चलो अज हिम्मत कर ली। तेरी मजलिस कैसी जा रही छोटे? सही फिट, कल पुरसा दिया माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी कल से पुरसे तारीख जो है वो स्टार्ट हो गई है, डॉक्टर साहब ने पुरसा भी दिया हुआ था, और जैसा उन्होंने बताया कि वो आना नहीं चाह रहे थे, जाहिर बात है थक जाता बंदा, सुबह 6 बजे 7 बजे सोया, मैं इसको देखता रहा हूँ
ठीक है। 6-7 बजे सो के तो नहीं जा जाता, लेकिन अभी जहाँ पर जाना है वहाँ पर रश होना है, तो इनके बगैर मैं जा नहीं पाता, इसलिए वो आ गया है। बस हम आज हमारी ड्यूटी का मेरा ख्याल लास्ट डे ही है। कल से आप लोग न्याज बेग और ये तू मेरे साथ ही होगा मोची, ये मेरे साथ मोची बकाया सारे मेरे कजन की। माशाल्लाह शहरी नाल है ਤੁਹਾਡੇ शहरी भाई ਦਾ ख्याल रखी, लंगर वगैरह अपने ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਰਤਾਈ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਹੂਕਾਰ कि लंगर ਤੇ खास फोकस रखी हाँ। वनडे नाश्ते वंडन है खाना नहीं। लेकिन मैं तुम लोगों को पता है मैं आ जाऊंगा 10 की सुबह, तुम्हारी जंजीर से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। इंशाल्लाह। जो लोग 2 साल से देख रहे हैं व्लॉग उनको आइडिया होगा, 9वीं मुहर्रम में करता हूँ अंदरून अपने कजन वगैरह के पास बचपन से, जैसे ये लोग करते हैं अबाई जगह पे अपनी, वैसे मैं करता हूँ अपनी अबाई जगह पे। फिर 10 की सुबह मैं जंजीर जनी वगैरह करके घर आता हूँ, नहाता धोता हूँ, चेंज करता हूँ। 12-12:30 बजे मैं हैदर और डोगर के पास आ जाता हूँ यहाँ पर न्याज बेग। फिर यहाँ पर ये लोग जंजीर जनी करते हैं, फिर हम लोग फ्री होते हैं। लेकिन इस बार जो है ना हम जंजीर जनी के बाद भी फ्री नहीं है। हमने इस बार इंशाल्लाह शाम करीबा आप लोगों को दिखानी है, ताकि अवेयरनेस जो है ना प्रॉपर जरा जा सके। अभी पहुँचते हैं करबला गामे शाह, पहुँच आपको मिलते हैं। तुम्हें रास्ता नहीं आता गामे शाह का? आता है, लेकिन वो सम टाइम बंदा जब भूल जाता है। लंदन से वापस आए हो ना तुम, है ना? इतना बड़ा आलम लगा हुआ सामने। ये गेट है लेफ्ट होना यहाँ से शादी। मैं नौकर मौला गाजी का नौकर, मैं नौकर। ये डाला वेट कर रहा, आपके लिए वेट कर रहा, भैया आपको अंदर लेके जाए। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। मौला गाजी का माशाल्लाह। मेरे मुर्शिद गाजी का। अली किधर रह गया? पीछे ही है, पीछे साथ ही है। ये जी इस गाड़ी में इमदाद भाई हैं, वो हमारे आने का वेट कर रहे थे। उन्होंने हर चीज पहले ही आगे कानून सैयद। ठीक है, दोनों गाड़ियां जी, 2 गाड़ी। क्या हाल है जी, कैसे भाई साहब? ठीक है, 2 गाड़ियां ना। चल अभी बिस्मिल्लाह। 2 गाड़ी आई है जी बिस्मिल्लाह। 2 ही है भैया, 2 ही है। अंदर गाड़ी नहीं जा सकती ना, इतने ज्यादा शॉपर उठा के अंदर नहीं जाने से, इसलिए उन्होंने गाड़ी हमारी पहले लिखवा दी थी कि 2 गाड़ियां सिर्फ मेरे साथ जाएंगी। तो चाचा कितने लोग हैं बकरी लाके चक्कर? ये मेरे को पूछा है तुम? ना दंद साफ भी देने ना कोई चक्कर, उनकी पानी मुंह लाई जा रहे हैं। देख लो साफ है दांत मेरे। किधर है? फतो ऊपर बैठे लोग। नहीं भाई, वो लाइट पड़ रही है ना, तो अलग शीशे में रोका गया। चलो चलो चलो। एफिशिएंसी। बिस्मिल्लाह 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 करो। जिम जाना है तुमने? क्या आज नहीं जाना मेरे साथ? जिम? यार शर्म करो, 8वीं मुहर्रम को तुमने जिम जाना है? शायद जिम जाना मैंने। जब बर तुम्हारी उंगली को काट लगा, 8वीं मुहर्रम चल रही है, पागल हो गए? जिम मैं 10 मिनट में वीर मार के 11वीं मुहर्रम जाना हूं जिम। तो 11वीं को जाएंगे या 8-10 में छोड़ दो बेटा, बस और नहीं जाना जिम। चलो जी बिस्मिल्लाह। बाकी लंगर आप यार रास्ता छोड़ो जरा, रास्ता छोड़ो जरा बच्चे, रास्ता छोड़ो। मिल जाता लाइन सीधी करो, लाइन शापर खो गया भाई ने।
लेते चले बाजी लेते चले बच्चे साइड पे हो जाओ तू इधर आओ चलो आ जाता 2 मिनट दे अपना नहीं अपना लड़का रखा दो उससे बात आओ यार मतलब कि पानी की बोतल बालों नहीं लिया दो आप भी दो सब मोहम्मद आप भी दो सबको दो ना आप दो मोहम्मद चलो दो सबको आप चलो चलो बांटो 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 चलो अच्छा माजी में ये जल्दी क्या हुआ गरम है चलो ध्यान से ध्यान से चलो ठीक है चलो कर ले फ्री शादी साहब को पसीने चढ़े हुए हैं, पसीने चढ़े हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ड्यूटियां दो। चलो मोहम्मद आप भी दो मोहम्मद आप भी दो आप भी दो आप भी दो चलो
दरवाजा खोलो। आ जाओ आ जाओ। जल्दी यार बना ले यार, इधर देख हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। ओके जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाख करोड़ खरब दफा शुक्रिया मेरे मालिक। 8 के 8 मुहर्रम इज्जत और अफजाई के साथ सारा लंगर खुद डिस्ट्रीब्यूट किया। टिशू आएगा डिज हाँ दो यार टिशू। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ टिशू दो। ਅੱਲਾ आया पर आया पैम्पर कित्थों आ गया? ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। साफ ही है। तेरी बच्ची का ही होना और किसका? मेरा हाथ होना बेटा। हाँ प्यार है। हाय 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 हाय। ये लो भाई, भाईजान सही हो गया। अब आज से आप लोग न्याज देख, मैं अंदरून इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी परसों। अब डोगर साहब सही से लंगर तकसीम किया है? भाई वो हाथ डोगर को कट लग गया यार, दिखा इधर का, करीब कर करीब कर। अच्छा कट लगा, थले आ गया, कहता बस कहता पुरसा हो गया मेरा। भाई वो हाथ सड़ गए, शॉपर इतने फुल तपे हुए थे। हैदर का भाई 10 मुहर्रम पे क्या तपिश होगी, खुद आइडिया लगा लो। एक दिन नान भी गर्म, उतो ऊंज भी धुप सीधी मुंह ते, थलों आवाम सारी एग्रेसिव। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैक्सिमम आधा घंटा लगा, आधा घंटा लगा। 1000 का 1000 नान सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 2-3 शॉपर बीच में रखे हुए हैं, वो वहाँ जाके शोरूम में, घर पे, अपने अपने घरों में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी पहुंचते हैं, बॉयज को ड्रॉप करते हैं, फिर मिलते हैं। ओके जी, तू तो मेरे नाल ही है। ओके डोगर साहब, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है। तो हैदर साहब अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना इंशाल्लाह। बशर्ते जिंदगी आप आराम नाल बिल्डर पुआन, आराम नाल पुआन, आराम नाल पुआन। दर्द हो रही है, संजीदा दी दर्द नहीं होती, इत्थे वो दर्द होती है। अच्छा है अपना डोगर भाई, बशर्ते जिंदगी आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह 10 मुहर्रम की दोपहर को, ठीक है। आप भी ख्याल रखिए। अली भाई बैठ जाओ, सुकून कर लो। इधर आए, इधर आ। आज लंगर तकसीम किया, फिर आज तो लंगर तकसीम किया। अब नहीं करते कुछ करते। कौन सी है? नहीं माशाल्लाह आज बड़ा अच्छा लंगर। आज तो लंगर तकसीम किया। अच्छा जी गुजर खुली रहने गड्डी यार, गड्डी स्टार्ट कर दे, बस 2 मिनट गल करनी है।
बस फिर चलिए अगले काम में। बिस्मिल्लाह, गाड़ी स्टार्ट कर दी साइड से आके। मेरा यार दुख देने तो बाद नहीं आता मैं, एडी जोर दी हथ घुटिया सू, खून निकल आया मेरा। दे यार टिशू फड़ा तू गिला करके, इधर ने दबाया हाथ, ब्लड निकल आया। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी धमकियाँ थी, इतनी टेंशनें थी, माँ को अलग टेंशन, बहन को अलग टेंशन, बाप को अलग टेंशन। ना जा रश में, ना जा रश में, घर से मैं उनको कह के निकलता था हाँ नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। लेकिन वहाँ जाके इंसान अपने आप को रोक ही नहीं पाता कि जिस घराने से आपको इतना सारा कुछ मिला हो, तो अब आप क्या कहो, जो मुझे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, मुझे थ्रेड मिले हुए हैं, तो मैं नहीं जा सकता रश में, नहीं कंट्रोल होता। डेली घर से निकलता था ना, तो मामा सदका उतारती हैं, मैं नादियाली पढ़ता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक 9-10 मुहर्रम करना है ना, ठीक है। मौत बरहक है, मौत आपको भी घर से बाहर निकलो आ सकती है, घर के अंदर आ सकती है, मौत तो बरहक है, लेकिन मैं 9-10 मुहर्रम करना, ठीक है। पहली से लेके 8 तक मैं अपने यारों दोस्तों का जितना शुक्र अदा कर लूँ उतना कम है। जितने मर्जी इनको भी साथ साथ परेशानियाँ हों, लेकिन ये मेरे साथ रहते हैं, मुझे अकेले नहीं छोड़ते। पहली से लेके 8 मुहर्रम तक हमारी आज ड्यूटी कंप्लीट हुई। अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं हम इस चीज़ के ऊपर, बगैर किसी बदमज़गी के। हालांकि 5 मुहर्रम को कितना रश था, आज कितना रश था, हर चीज़ किसी भी बदमज़गी के बगैर हर चीज़ कंप्लीट हुई। एक छोटी सी बात मैंने करनी है, उसके बाद मुझे नहीं पता कितने मिनट का व्लॉग हुआ, कितने का नहीं। मैं एंड कर रहा हूँ कि मैंने जाना है अभी, आज मैंने मजलिस में भी जाना, शावर लेना, कपड़े चेंज करने, भी घर पे सलमान मेरा वेट कर रहा है, ठीक है। एक छोटी सी बात करनी है कि इतने लाखों लगाने की ज़रूरत क्या थी। मैं किसी एक दिन न्याज तकसीम कर देता, बस बैठ जाता। अल्लाह की कसम यहाँ पर लगा, मैं आप लोगों को बार बार बच्चों को ये चीज़ समझाता हूँ कि अल्लाह से ट्रेड करो, अल्लाह से ट्रेड करो। इंसानों की बस की बात नहीं है तुम लोगों का फ्यूचर बनाना या तुम लोगों को सुरखरू करना। जीती जागती मिसाल मैं तुम लोगों के सामने हूँ, कितनी परेशानियों से निकल के, कितने मुकदमों से निकल के, स्टेट मेरे अगेंस्ट थी, सारा कुछ पर्चे थे ना, स्टेट कंप्लेनेंट थी, मैं बधाई था, ठीक है, जो भी हर चीज़ से निकला ना यार, कोई ना कोई तो चीज़ अल्लाह की ज़ात को पसंद होगी, या मेरे मौला को कुछ ना कुछ तो पसंद होगा। मेरा सिर्फ एक चीज़ है, मैंने कभी किसी का हक नहीं खाया, और जहाँ से मुझे मिला हुआ ना वहाँ पर लगाने से मैंने कभी गुरेज नहीं किया, ठीक है। इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखो, डेट्स इट, ठीक है। मैं एक दिन स्पीड ला लेता 2-4 लाख रुपये ला के, बस ठीक है, ओके, मौला कबूल कर लें। क्यों डेली इतने तो व्लॉग से कमाते नहीं, कितने लग जाते हैं। काफ़ी लोग बीच में ये भी कहते हैं कि जी जितने की इसने न्याज थी इससे ज़्यादा ये कमा लेगा। खुदा की कसम ऐसे नहीं होता, ऐसे होता मैं अभी तक प्राइवेट जेट ले लेता, ऐसे नहीं होता भाई। ये आपको गलत फहमी है, क्योंकि आप इस फील्ड में नहीं, आपको पता नहीं है। एने पैसे नहीं देती यूट्यूब, साढ़े प्योर यूट्यूब नहीं है, ठीक है। एट द एंड एक ही बात करूँगा, मकसद सिर्फ एक है कि जहाँ से मिला है वहाँ पर लगाना सीखो, वहाँ पर ट्रेड करो। और अल्लाह से ट्रेड का सिर्फ एक फ़ायदा है कि आपको नुकसान कोई नहीं है। आपने एक लगाना है, आपको 4 वापस मिल जाना, ठीक है। और दूसरी बात, जो दूसरा मेन मकसद, हुसैनियत को ज़िंदा रखना। वाक़या करबला हमारे आने वाली जनरेशन भूल ना जाए, उसको ज़िंदा रखना हमारा फ़र्ज़ है, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। सिर्फ यूँ करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। इंशाल्लाह व्लॉग ये वाला तो आपको 9वीं को देखने को मिल जाएगा, 9वीं वाला जो मैं शूट करूँगा। अब नज़र न्याज जो आगे 9-10 मुहर्रम को भी नज़र न्याज होनी है, लेकिन वहाँ पर मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। मैंने अंदर होना, मैंने सामने होना ही नहीं है वहाँ पर। मैं दे दूँगा पॉइंट, आप लोगों को बता दूँगा कहाँ कहाँ पर हमने तकसीम की है, 9वीं की भी और 10वीं की भी। इनफैक्ट 9वीं और 10वीं को 2-3 जगह पर न्याज जाएगी, मैं खुद नहीं जाऊँगा। मैंने मजसे सुननी है, जंजीर नहीं करनी है, सारा कुछ होना मेरा, तो मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊँगा। नज़र न्याज पर मैं नहीं जा पाऊँगा। 9वीं और 10वीं कहीं मैं नज़र आऊँ, काइंडली मुझे प्रॉपर अवॉइड करें, अपनी भी इबादत ख़राब ना करें और मेरी भी इबादत ख़राब ना करें। मेरे बॉयज़ की ड्यूटी आज यहाँ पर ख़त्म हो गई, कल का दिन वो मुझसे अलग रहेंगे। 10 मुहर्रम को जब इन्होंने जंजीर ज़नी करनी होगी, मैं मोची दरवाजे से इनके पास न्याज बेग आ जाऊँगा, इंशाल्लाह इनके पास आऊँगा जब ये जंजीर ज़नी करेंगे, और व्लॉग साथ साथ करता रहूँगा जहाँ जहाँ पर हिम्मत मेरे मालिक ने दी। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, और उम्मीद है कि जो एक छोटी सी काविश हमने पहली से लेकर 8 मुहर्रम तक की, और आप लोगों ने मेरा साथ दिया, अल्लाह पाक आपको भी अजर अज़ीम दे और मुझे मज़ीद हिम्मत दे कि मैं अगले मुहर्रम इससे भी ज़्यादा बढ़ के कर सकूं। और कोशिश पूरी होगी कि एक दिन लाहौर, एक दिन फैसलाबाद, एक दिन इस्लामाबाद, एक दिन कराची, इस तरह करूं, लाहौर से निकल के करूं। अगले साल की पूरी मेरी कोशिश ये होगी, पूरा प्लान करके अपना ना ट्रैवल प्लान करके करूँ। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। कोशिश करें कम मुस्कुराएं, कोशिश करें खुशियाँ ना मनाएं। अच्छा मेरी बात सुनो, एक चीज़ और, हाँ मेरे जहन में आ गई। शियों को ना काफ़ी लोग बुरा भला कहते हैं जी ये 10 दिन के शिया हैं, पहली से लेकर 10 मुहर्रम तक ये रोते हैं, पिटते हैं, लंगर कराते हैं, सारा साल उनको याद नहीं होता। इस चीज़ का तो मैंने क्लियर पहले ही कर दिया था। आपकी माँ भी सकी मर जाए ना, तो 40वें के बाद आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो मगन हो जाते हैं, ठीक है।
अब आप कह चाहते हो कि सारा साल वाक़या करबला हम याद करते रहे, वाक़या अब दिल में तो याद होता ही है, लेकिन उसका गम करते रहे, सारा साल जीने मारते रहे, सारा साल रोते रहे, ऐसे नहीं होता। दुनियादारी को आपको साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। ईद वाले दिन आप ईद करते हैं, टरू वाले दिन आप टरू करते हैं, उसके बाद ईद खत्म हो जाती है। आप सारा साल ईद नहीं करते, समझ लगती? मेक सेंस? एटलीस्ट ये जो 10 दिन के भी शिया है ना, होंगे बीच में कोई सिर्फ 10 दिन के शिया, 10 दिन के भी जो शिया हैं ये उनसे बेहतर हैं जो 9वीं 10वीं मुहर्रम की पब्लिक हॉलीडे समझ के नारायण का चले जाते हैं। समझ लगी कि 9वीं 10वीं की छुट्टी आ रही है, 8वीं रात में निकलेंगे, 2 दिन नारायण का रवांगे, 11 ਨੂੰ कमाते वापस। उनसे तो बेहतर है ना ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ को फौतगी हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक को दुख देवे, सिवाय गम हुसैन दे, एक दिन फौतगी होवे, वो जो डेट आपकी फौतगी की होगी ना, आपका अजीज फोत हो, वो जो डेट आपकी फौतगी की होगी, पूरी जिंदगी जब तक आप जिंदा रहोगे ना, आप उस डेट के ऊपर उसका खत्म कराओगे या आपको वो याद होगा, आप उसको खुशी नहीं मनाओगे। उस डेट के ऊपर स्पेसिफिकली आपको खुशी नहीं मनाओगे, शादी नहीं रखोगे, नारायण का नहीं जाओगे। अब आपका एक अजीज मरा हो, पंजतन पाक का पूरा घराना लुट गया आपके और मेरे इस्लाम को बचाने के लिए, उस दिन वो लोग बेहतर हैं जो रो रहे हैं, चाहे वो 10 दिन के लिए रो रहे हैं, आप लोग उनको फेक समझ लो, ठीक है, या वो बेहतर हैं जो नारायण का चले गए छुट्टी मनाने। खुदा दा खौफ करो। एटलीस्ट 9-10 मुहर्रम अपने घर तुम नहीं जाना, पिटन नहीं जाना, मजसा नहीं सुननी, जंजीर नहीं मारने, लंगर नहीं बटना, एटलीस्ट अपने घर रहो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ावो, तो दसो वाक़या करबला है की सी। ठीक है, अपना ख्याल रखें। आप लोगों से मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल। पाकिस्तान जिंदाबाद, लब्बैक या हुसैन।